नमस्कार दोस्तों, पुनः स्वागत करता हूँ हिंदी इस विषय में। जैसे कि हमने हिंदी व्याकरण इस विभाग में शब्द भेद के पहले 4 शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रियापद का विवेचन देखा, उसका विस्तृत अभ्यास भी किया। आगे बढ़ते हम अव्ययों की तरफ जाते हैं। अव्यय यह दूसरा भाग है। जैसे कि शब्द भेद के जो 8 शब्द हैं, उसमें पहले 4 शब्द जिसे हम विकारी शब्द कहते हैं या तो चेंजेबल वर्ड्स कहते हैं, और दूसरे जो आते हैं उसे हम अव्यय या तो अविकारी शब्द कहते हैं, नॉन चेंजेबल वर्ड्स। तो ये अव्यय जो होते हैं उसमें भी 4 शब्द हैं या तो 4 उसके प्रकार हैं। सबसे पहला है क्रिया विशेषण अव्यय। तो क्रिया विशेषण अव्यय यानी कि इंग्लिश में हम जिसे कहते हैं कि एडवर्ब, क्रिया विशेषण अव्यय। इसमें क्रिया और विशेषण ये 2 शब्दों का मेल है। इसी शब्दों पे से हमें उसकी परिभाषा को निर्माण करना है, परिभाषा बनानी है। देखो, क्रिया यानी कि वर्ब, विशेषण यानी कि एडजेक्टिव, बराबर है। तो हम इंग्लिश में उसे कहते हैं कि एडवर्ब। तो एडजेक्टिव और वर्ब, तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि इंग्लिश में कहते हैं द वर्ड विच गिव्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ब, और एड वर्ब एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ब, यानी कि जो शब्द क्रिया के बारे में अधिक जानकारी देता है उसे हम कहते हैं क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया की विशेषता बताता है उसे हम कहते हैं क्रिया विशेषण अव्यय। उदाहरण के तौर पर, घोड़ा तेज दौड़ता है, तो ये घोड़े के दौड़ने की जो क्रिया है वो तेज है। वह लड़का बहुत धीरे धीरे पढ़ता है, तो धीरे धीरे ये उसकी पढ़ने की क्रिया की विशेषता है। हवा का झोंका होले होले आया, तो ये झोंका आने की जो क्रिया है उसे किस तरह से उन्हें वर्णन किया है वो क्रिया है, वो क्रिया की विशेषता बताता है। इस तरह से होने वाली क्रिया के बारे में हम जो विशेषता बताते हैं उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। झट से बैठ गया, यानी कि उसकी क्रिया जो है वह तुरंत हो गई, झट से हो गई, ये उसकी क्या हो गई? क्रिया की विशेषता। मैंने शांति से जवाब दिया, संयम से मैंने अपना कथन किया, तो शांति से, संयम से, ये भी मेरे क्रिया की विशेषता हो गई। ये हो गया क्रिया विशेषण अव्यय। आगे बढ़ते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय के बाद आता है संबंध सूचक अव्यय। हाँ, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन यानी कि उसमें जो अगर हम इस शब्द का विच्छेद करेंगे तो प्री और पोजिशन, जो पोजिशन बताता है, स्थान बताता है, उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। संबंध सूचक अव्यय ये जो अपने अव्यय का एक प्रकार है, उसे उसकी परिभाषा अगर देखेंगे तो संबंध सूचक अव्यय शब्द, जो अव्यय संज्ञा और सर्वनाम के बाद आकर उसका संबंध वाक्य में किसी दूसरे शब्द के साथ सूचित करता है, उसे संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। हाँ, तो ये हो गया संबंध सूचक अव्यय। जैसे कि वाक्य के तौर पर, उदाहरण के तौर पर, आपने मेरे साथ दगा किया, तो साथ, ये उसका हो गया संबंध सूचक अव्यय। पक्षी पेड़ पर बैठा है, तो पर, पेड़ पर, ये उसका संबंध सूचक अव्यय हो गया। हम आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे, ये उसका संबंध सूचक हो गया। जैसे कि इंग्लिश में हम उसको प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे कि पोजीशन, इस वर्ड के अंतर्गत जो इंग्लिश में वर्ड्स आते हैं ऑन, इन, अंडर, बिलो, विथ, बिहाइंड, उसी तरह हिंदी में जो वर्ड्स या तो जो शब्द आते हैं उसे हम कहते हैं आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, सामने, पहले, बाद, कारण, अलावा, के लिए, लिए, भीतर, इस तरह से शब्द आते हैं, उसे हम कहते हैं संबंध सूचक अव्यय। धन्यवाद।